मुल्क भर में मानसून का जोरदार स्पेल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की रिमझिम। लाहौर, खारिया, नारवाल, मलकवाल, फालिया में बादल बरस पड़े। मलिका कौंसान मरी में भी बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी मटियारी। हालात समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कश्मीर में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। खैरपुर नाथन शाह में बारिश के बाद सैलाब का खतरा। उमरकोट, गिरदोनवाह में बारिश जारी। डेरकी में छत और दीवार गिरने से 2 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी हो गए। मानसून बारिशों के बाद नदी नालों दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। कोहे सुलेमान के पहाड़ों पर तूफानी बारिशें। कहा सुल्तान छाछड़ के नदी नालों में निचले दर्जे का सैलाब। रुझान में मंगा नाला बिफर गया। नाला मंगा के सैलाबी पानी ने फसल तबाह कर दी। गुड्डू बैराज में पानी की सतह बुलंद हो गई। खैरपुर में कटरी बंद टूट गया। बंद टूटने से सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए। 200 से ज्यादा देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। कल रात में बारिश से नदी में तुग़यानी आ गई। रिलीफ उनको दिया गया जो मांगने ही नहीं आए थे। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के तफसीली फैसले पर किसी को हैरानी नहीं हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि मखसूस नशिस्तों का फैसला आइन से बाहर जाकर लिखा गया। इख्तिलाफी नोट लिखने वाले जजेस के फैसले ने सवालिया निशान उठा दिए। दोनों जजेस ने संजीदा नकात उठाए। उनका जवाब आना ज़रूरी है। आज़ाद अरकान ने इस जमात को ज्वाइन किया जो वजूद ही नहीं रखती थी। एक पार्टी का हलफनामा देकर अब कैसे फ्लोर क्रॉसिंग की जा सकती है। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 10वें रोज भी जारी। कारकुन मरी रोड पर मौजूद अमीर जमात इस्लामी का कहना है मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर भी जमात इस्लामी के धरने का दूसरा रोज। शुरका के महंगाई और बिजली बिल में भारी टैक्सेस के खिलाफ नारे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम शोहदा पुलिस के मौके पर शोहदा को खराज अकीदत। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस के शोहदा ने गिरां कदर खिदमत अंजाम दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि शोहदा पुलिस ने कौम के कल की खातिर अपना आज कुर्बान किया। कौम पुलिस के शोहदा को सलाम पेश करती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा कि पुलिस शोहदा पूरी कौम का फ़ख्र है। फोर्सेस पर हमले जिहाद नहीं जहालत है। अमन कायम होने तक सूबा खुशहाल नहीं हो सकता। अलीमीन गंदापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा कि दहशत गर्दों का मुकाबला करेंगे, दहशत गर्दी खत्म करेंगे। शोहदा को अपना आज कुर्बान करने पर सलाम पेश करते हैं। दहशत गर्दी का खात्मा करेंगे और पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती कहते हैं कि दहशत गर्दों के लिए हमारी पुलिस और लेवीज काफ़ी हैं। बलूचिस्तान में मजहब और कौम परस्ती के जरिए दहशत गर्दी फैलाएगी। बंदूक उठाने वालों का मुकाबला किया जाएगा। सूबे को हमेशा पार्लियामेंट से हुकूक मिले। शोहदा के लवाहिकीन के लिए हुकूमत हर इकदाम उठाएगी। कोयटा में यौम शोहदा पुलिस पर तकरीब से खिताब। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म को खित्ते में कशीदगी कम करने का मशवरा। जो बाइडन ने नेतन्याहू को खत में खरी खरी सुना दी। कहा कि झूठ ना बोलो, सदर की बेकदरी ना करो। सहाफ़ी के सवाल पर बोले कि मालूम नहीं ईरान जवाबी हमले से दस्तबरदार हो जाएगा। अमरीकी सदर ने गजा में यरगमानियों की रिहाई और जंगबंदी के लिए फौरी इक़दाम पर जोर दिया। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। इसराइल फ़ौज के वहशियाना हमले और बमबारी ना रुक सकी। इसराइली फ़ौज का एक बार फिर गजा में पनाह गुज़ीन स्कूल पर हमला। बच्चों समेत 17 फ़लस्तीनी शहीद, 60 से ज़ायद जख्मी। सिहूनी फ़ौज के स्कूल पर हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयों के दौरान भी बमबारी। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज की जानिब से 2 ड्रोन हमले। हमास के अस्करी विंग अल-क़साम ब्रिगेड के कमांडर समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद। बांग्लादेश में तलबा का सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का इंदिया। बांग्लादेशी तलबा ने मुल्क भर में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने के लिए एहतजाजी रैलियां निकाली।
गुज़श्ता माह सिविल सर्विस के मुलाजमीन के कोटे के खिलाफ रैलियों ने जानलेवा फसादात को जन्म दिया। इन फसादात में 200 से ज़ायद अफराद जामहक हुए थे। अमेरिका में सदारती इंतखाबात की मुहिम, डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर कामिला हैरिस के साथ मुबाहिसे से राह फरार हो गए। साबिक सदर ने अपने बयान में कहा, कामिला हैरिस के बाइडेन की जगह लेने से ABC पर मुबाहिसा तमाम हो गया। मजीद किसी भी मुबाहिसे की जरूरत नहीं रही। ट्रंप और जो बाइडेन के दरमियान सितंबर में एक टीवी पर मुबाहिसा होना था। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए मुजवजा शेड्यूल सामने आ गया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए $70 मिलियन के बजट की मंजूरी दे दी गई। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल तमाम बोर्ड्स को भिजवा दिया। ब्रॉडकास्टर से भी शेड्यूल शेयर कर दिया गया। भारत के तमाम मैचेस लाहौर में शेड्यूल। पाक भारत टाकरा 1 मार्च को होगा। मंजूरी की सूरत में इफ्तिताही तकरीब कराची और इख्तितामी तकरीब लाहौर में होगी। पेरिस ओलंपिक्स में ज़्यादा मेडल्स की दौड़ में चीन सबसे आगे। सनसनीखेज मुकाबलों के 8वें रोज़ भी चीन की 16 गोल्ड मेडल्स के साथ टॉप पोजीशन। अमरीकी एथलीट्स की भी उम्दा परफॉर्मेंस। अमरीकी खिलाड़ियों ने अपने मुल्क को 14 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन पर पहुंचा दिया। अमरीकी स्विमर केटी ने 800 मीटर फ्री स्टाइल का गोल्ड मेडल जीत लिया। ओलंपिक्स की तारीख में किसी भी खातून एथलीट होने का निस्फ सदी का रिकॉर्ड बराबर कर दिया।